हेलो दोस्तों, मोटिवा सानू चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस रुकमनी का न्यू प्रैक्टिस सेट। आज दो देखेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, अगर जो भी भाई प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें वो जा करके देख लें। और आज हम दो बताने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन और कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना स्तर चिन्हित करें। ठीक है, अभिकथन है हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, सही करता है। और अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसी क्लैंडिंग उसी क्लैंडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। हाँ, सही कह रहा है। तो अगला है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो किसमें आंसर है? ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उनका नया प्रतिरोध क्या होगा? क्या कह रहा है? यदि किसी चालक की तार की लंबाई दोगुना कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये 4 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारक आर के सही विकल्प को चुनिए। दोस्तों, आजकल के एग्जाम न्यू पैटर्न के हिसाब से तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो इसका है कि ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये सही कह रहा है। फिर है, गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्थता और घनत्व का अनुपात अधिक होता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। हाँ, सही, बढ़ती है। हेलोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त से कम होती है। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बॉक्साइट का एल्युमिनियम सही है, सिनेबार का पारा ये भी सही है, गलेना का शीशा ये भी सही है, पिंच ब्लेड का लोहा ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष पुरुष डबल्स उप विजेता कौन बने? पुरुष डबल्स उप विजेता कौन बने? तो इसका हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में चर्चा में रहा नव जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंध आतंकवाद संगठन है? तो ये किस देश का हो जाएगा? ये बांग्लादेश का ही है। तो बांग्लादेश का ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि
32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है? नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है? तो ये हो जाएंगे कामी रीता शेरपा। कौन हो जाएंगे? कामी रीता शेरपा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी? कामी रीता शेरपा हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 साल पहले श्याम प्रभा की तुलना में दुगुना आई थी। दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन का सिर्फ आंसर टिक करके चलते हैं, तो इसका हो जाएगा 75 साल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला भी क्वेश्चन हमारा मैथ्स का ही है, तो देखते हैं। 11 का हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, जो जिला दर्रा के मध्य में पड़ता है, तो ये कौन पड़ता है? तो इसे हो जाएगा कश्मीर घाटी और लद्दाख। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में जो जिला दर्रा पड़ता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मिलान तो है अनुच्छेद 51 का है, तो अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 2, भारत की संप्रभुता के अक्षुण्ण रखूंगा। 51 के ए के सी में क्या है? भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है। वहीं पर 51 का एफ में क्या है? इसका हो जाएगा कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्वपूर्ण देना और संरक्षित करना हो जाएगा। ठीक है। और के का क्या हो जाएगा? के का हो जाएगा 51 का 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों या वार्ड शिक्षित करना हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या बचा? अनुच्छेद 51 का ए का आई का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका यही सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति दोस्तों अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। फिर चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 का 2, 3 और 1 4, 2 3 1 4, इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है मिलाने में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करकोटा राजवंश के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है। इसका कह रहा है कि दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। हाँ सही बात है ये। फिर कह रहा है ललितादित्य मुक्तपिंड ने तुर्कों को हराया और अंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। हाँ ये भी सही है। अगला है कि वज्रदित्य के शासनकाल में दक्कन के क्षेत्र का विस्तार किया। नहीं ये गलत है। हो जाएगा जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कितने प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 7% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 7%। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपकरण संबंधित है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा मुद्रा बैंक से संबंधित। किससे हो जाएगा? मुद्रा बैंक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला कि वरुण नौसेना का हो जाएगा भारत, ये किसके बीच युद्ध अभ्यास होता है? वरुण नौसेना, ये हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा। एक का ए ही हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच हो जाएगा। एक्वेडिन हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा। और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच हो जाएगा। ठीक है। ये ए बी सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। ये सीधे सीधे दे दिया था आपको। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है? इसमें सोम, पवमान और समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता सुरक्षा देती है? ये किसका हो जाएगा ये? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 44। अनुच्छेद 44 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक के लिए समान सहायता
सुरक्षित करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी, यह वाक्य में कौन सा प्रकार है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अगर पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आप लोगों को तो पिछला वीडियो जरूर देखें आप लोग। तो सकर्मक क्रिया का पहचान होता है। सकर्मक क्रिया कौन है? राम ने मीठा सेब खाया। राम ने क्या खाया? राम ने मीठा सेब खाया, ठीक है। ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दही कौन सा शब्द है? दही पुल्लिंग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, रेखांकित पद समूह में कौन सा प्रकार का पदबंध है? तो ये कौन सा प्रकार का है? जो संज्ञा पदबंध है। किसे हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारक के लिए सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए अभिकरण और कथन के लिए सही कथन चुनिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया है। हाँ, सही है। जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसका ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है। हाँ, सही होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये नहीं होता है, तो सभी को पता है ये सूत्र एल्काइन का नहीं होता है, ठीक है। इसका होता है, किन का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त करती है? उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त करती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारक को सही विकल्प को चुनिए। तो इसका है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, सही है। अगला है इनमें शक्तिशाली जल अपघट्य एंजाइम होते हैं जो झिल्ली के फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। ए आर की दोनों सत्य है, आर ए की स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। नहीं, ये गलत हो। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसे घोघा कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? यहाँ दो सही है, केवल दो हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा, ठीक है। तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है? डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो ये यूरोसिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरोसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि अपर लेख
भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है? जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया था, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा एग्रीस्टेट किसान पहचान पत्र। क्या हो जाएगा? एग्रीस्टैक किसान पहचान पत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवानी क्या है? आदिवानी क्या है? तो ये हो जाएगा एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है। कौन सा है? एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, तो इसको स्किप करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर कभी भी इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 अंक नहीं हो सकता है। एक वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर कभी भी 3 अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। जमुना नदी के रूप में जाना जाता है किसे? ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आएगा आपका राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध राज्य पर कब कब्जा कर लिया था? ये 1856 में किया था। कब किया था? 1856 में किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? रेणुका झील स्थित नहीं है, बाकी सब झील केरल राज्य का ही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? तो वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा आपका 32 देश हैं। कितने देश हैं नाटो का सदस्य? 32 देश हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कैगा कर्नाटक में। कहाँ है? कैगा कर्नाटक में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटना को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर देखें। पहले से बाद की ओर देखें, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के बाद हो जाएगा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पेरिस संधि, उसके बाद हो जाएगा संविधान का निर्माण वहां का। ठीक है, तो हो जाएगा 2143। क्या हो जाएगा? 2143 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है अशोक ने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे। हाँ, सही है। अशोक ने धम्म के अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु शिलालेख का भी उपयोग किया था। हाँ, ये भी सही है। अशोक ने पुराणों की रचना प्रोत्साहित किया था। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर अशोक ने धम्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया था। हाँ, ये सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार गोदान के रचयिताकार कौन है? गोदान का रचयिताकार कौन है? फेरस मत्स्यकर मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉलम के मुहावरों का, कॉलम के मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, फिर उसके बाद है ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से कम, और है आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 1 2 3, तो इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद, इसलिए सही है आशीर्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शब्दों में मुख्य रूप से कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा जाइलम में परिवहन हमेशा बहुउद्देश्य होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन? यही कथन गलत है आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रोगों पर उपयुक्त में से कौन सा रोग प्रोटोजवा के कारण होता है? तो प्रोटोजवा के कारण कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया, हाँ मलेरिया होता है, प्रोटोजवा के कारण होता है, और काला जार होता है। यही दो होता है। 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है। हाँ सही, ये बात सही है। अगला कह रहा है कि एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ये सी हो जाएगा। इसका 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकार की उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम मतलब सबसे तेज और धीमी अवस्थित करें। ठीक है, सबसे तेज और धीमी अवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा, इसका हो जाएगा रजिस्टर्ड हो जाएगा। सबसे पहला रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मुख्य मेमोरी, और उसके बाद हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डिस्क। सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। हाँ सही है। उसके बाद कह रहा है कि कंपाइलर, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हाँ दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा एक विश्वसनीय संस्था के रूप में धारण करके यूजर्स से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करना। तो यही हो जाएगा साइबर सुरक्षा। क्या हो जाएगा? 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अपनापन तो यह पुस्तक
के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्ष के व्यक्तिगत और संगठनगत अनुभव का वृत्तांत है। हाँ, सही है। इस पुस्तक में 1991 की एक यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व की सीखों के विशेष उल्लेख है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू किए गए हैं? ये कब से पूरे देश में लागू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 13 मई 2026 को किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य ऑफिसर कौन थे? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य ऑफिसर कौन थे? ये मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 42वें भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। हाँ, सही है। अगला है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। हाँ, ये भी सही था उस समय। उसके बाद है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। नहीं, ये 44वें संविधान संशोधन में ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रस्तावना में संशोधन किया गया। हाँ, ये भी सही है। 1 सही है, 2 सही है और 4 थी। किसमें? 1, 2, 4, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। संस्कृत थी, तेलुगु थी और तमिल थी। कौन सा हो जाएगा? तमिल, तेलुगु, संस्कृत। ए सी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अगर वहीं केंद्र का बात करेगा तो अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह पूर्वांचल पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल पर्वत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में एक का विवरण देने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा जातक। बुद्ध को क्या हो जाएगा? जातक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा आपका असम और उत्तरी बंगाल। कौन सा हो जाएगा? असम और उत्तरी बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को के रूप में भी जाना जाता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। शी वाज कंप्लीटली इनकरेज्ड हर स्टडीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका इन हर स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा
तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली और बैडली। रॉन्गली और बैडली, तो इसका हो जाएगा आपका रॉन्गली, रॉन्गली का भी बोल रहा है प्रीफिक्स, और बैडली, रॉन्गली और बैडली, तो इसका हो जाएगा मिसबिहेव और मिसपेल। मिसबिहेव और मिसपेल किसमें है, एक और तीन हो जाएगा, इन वन एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एवेंडन, एवेंडन क्या होता है, एवेंडन, एवेंडन में शरणार्थी शब्द होता है एवेंडन, एवेंडन का हो जाएगा आपका फॉरसैक, एवेंडन का हो जाएगा फॉरसैक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी नॉलेज इज पावर। हिंदी नॉलेज, हिंदी नॉलेज इज पावर, तो ज्ञान ही शक्ति है, क्या होगा, ज्ञान ही शक्ति है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में अभिकथन ए और कारक आर के सही विकल्प है, तो इसका हो जाएगा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हाँ सही है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक जाने में अपनी ऊर्जा को हमेशा घटती है, हाँ ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 77, जल प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या कह रहा है, अत्यधिक प्रदूषित जल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बहुत अधिक होता है, हाँ सही है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा अगला है कि सुपोषण की प्रक्रिया के कारण जल निकायों में धूलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं ये गलत है, तो केवल एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार उपग्रह जैसे कि इनसैट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है, किसे भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही तकनीक CRISPR-Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, तो ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, तो ये लक्षित जीन संपादन से है, किसे है, लक्षित जीन संपादन से है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है, इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो ये वनस्पति उद्यान हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वनस्पति उद्यान हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है, 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका हो जाएगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना, उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय शामिल किया गया है, मोदी तत्व शामिल किया गया है, तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा, क्या हो जाएगा, महाराजी विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को ब्याज मुक्त ऋण देना है, जिसका स्थापना ब्याज मुक्त ऋण देना है, तो ये हो जाएगा बिहार का, बिहार। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका आंसर हो जाएगा 85 का बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 86, 86 का भी बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिंटन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, हाँ सही है। 74वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नहीं गलत है। 73वां संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए है, नहीं गलत है। दोनों संशोधन पर ये भी गलत है, तो केवल एक
हो जाएगा, 87 का केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान बोले तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बैंकिंग सुधार के संबंध में बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? नरसिम्हा समिति 1991 बैंकिंग सुधार, ये सही है। नरसिम्हा समिति 2 1998 कागज सुधार सुझाव, ये भी सही है। बाइसेल थर्ड मापदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। बैंकिंग सुधार केवल सरकारों पर लागू होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राजमार्ग सुमेलित करना, ठीक है। तो मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। स्वर्मिक चतुर्भुज, ये क्या हो जाएगा? ये स्वर्मिक चतुर्भुज हो जाएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, क्या हो जाएगा? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। फिर है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। उसके बाद है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, सिलचर से पोरबंदर हो जाएगा। और भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय मार्ग से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 2 3 1, 4 2 डी में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जी सही है। बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया था पंचायत में, हाँ ये भी सही है। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ था, हाँ ये भी सही है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ था, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो ये सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सभी 4, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हम, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक विनय सूत और अधिम पाली भाषा में है, ये सही है आपका। मिलान पनिया रुद्रदामन राजा तथा भिक्षु नॉनसेन का संवाद है, नहीं ये गलत है। और दीपवंश तथा महावंश तिब्बती बौद्ध इतिहास का ग्रंथ है, ये भी गलत है। तो बिहार का बौद्ध गया बुद्ध के लिए प्रति है, तो 2 गो है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, सही है। इनमें संवाद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। इसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी सहित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। नामांकित सदस्य में भाग नहीं लेते हैं, हाँ ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सभी 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसदीय प्रक्रिया के संबंध में, शून्यकाल भारतीय संविधान संसदीय अभ्यास की देन है, ये भी सही है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है, ये भी सही है। स्थगन प्रस्ताव सदन का सामान्य कार्य रोकने के लिए होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कथन है अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। अकबर ने 1582 में दीन धर्म चलाया था, सही है। यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों से मिलकर बनाया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर का सही व्याख्या कर रहा है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? बिहार में रेल नेटवर्क में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यह भी सही है। बिहार के कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें गुजरती है, सही है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, यह भी सही है। उपयुक्त में से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Choose the correct option for direct speech of following sentence. She told me. She told me that she was writing a letter. तो ये क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है. शी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर. दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर. इसका हो जाएगा शी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर. क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग. बी हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. डिलीजेंट. इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लेजी. इसका क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, choose the correct option for indirect speech of following sentence. He said I have passed the examination. He said I have passed the examination. इसका हो जाएगा he said that he had passed the examination. हो जाएगा. सही हो जाएगा. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिका देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता की विनाशी डबल भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया. ये कहाँ का हो जाएगा? ये वेनेजुएला का हो जाएगा. ठीक है. दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए. और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सेट मिलेगा, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको रोज अपडेट मिलता रहे और रोज एक एक सेट पढ़ने को मिले. ठीक है. धन्यवाद.